राम राम दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हरियाणा जीके से रिलेटेड और हरियाणा के हम ज़िले कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोहतक ज़िला। ठीक है, तो रोहतक हरियाणा का ज़िला कब बना? 1 नवंबर 1966। ठीक है, हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। उस समय 7 ज़िले थे और उन 7 ज़िलों में रोहतक भी शामिल था। उसके बाद है रोहतक की जनसंख्या कितनी है? तो रोहतक ज़िले की जो जनसंख्या है वो है 10,61,204। 10,61,204। उसके बाद है उसके बाद है रोहतक का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व कितना है? तो रोहतक का जनसंख्या घनत्व है वो है 608 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है रोहतक का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात कितना है? 867। ठीक है, साक्षरता दर रोहतक जिले की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? वो है 79.6%। 79.6%। ठीक है, उसके बाद है रोहतक में कौन कौन सी तहसील हैं? ठीक है, तो रोहतक में कौन कौन सी तहसील हैं? एक तो रोहतक हो गया, एक महम हो गया, कलानौर हो गया और सांपला हो गया। ठीक है, उसके बाद है उप तहसील कौन कौन सी हैं? तो उप तहसील कौन सी है? लाखन, माजरा रोहतक में उप तहसील है। ठीक है, उसके बाद है रोहतक का प्राचीन नाम क्या है? तो रोहतक का प्राचीन नाम क्या है? रोहितक। ठीक है, या रोहितास। ठीक है, उसके बाद है रोहतक का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो वो कितना है? 1745 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है सबसे बड़ा मंडल। टोटल हरियाणा में 6 मंडल हैं और सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक है, वो सबसे बड़ा मंडल है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाए कि 24 चबूतरा कहाँ पर है, ज्ञानी चौर की बावड़ी कहाँ पर है, नौरंग पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो ये सभी कहाँ पर हैं? महम में है। ठीक है, महम रोहतक में। ठीक है, रोहतक। ठीक है, उसके बाद आ जाए कि हिरण उद्यान कहाँ पर है? तो हिरण उद्यान कहाँ पर है? महम में है हिरण उद्यान। उसके बाद है हरियाणा का पहला कॉलेज कब खोला गया था? तो हरियाणा का पहला कॉलेज 1926 में खोला गया था। ठीक है, 1926 में खोला गया था, जो कि रोहतक में खोला गया था। उसके बाद है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। ठीक है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। ये भी कहाँ पर है? ये भी है रोहतक में। रोहतक में। रोहतक में। उसके बाद है हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर रोहतक चिड़ियाघर है। ठीक, हरियाणा का पहला साहित्यकार चौरंगीनाथ का संबंध कहाँ से है? अस्थल भोर से है। अस्थल भोर कहाँ पर है? रोहतक में है। रोहतक में। ठीक है, हरियाणा का पहला साहित्यकार चौरंगीनाथ, इनका संबंध कहाँ से है? अस्थल भोर रोहतक से। ठीक है, उसके बाद है खोखरा कोट। क्वेश्चन आ जाएगा इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? ये हुए थे खोखरा कोट से। ठीक है, खोखरा कोट कहाँ से है? ये है खोखरा कोट गांव है, ये है रोहतक जिले में है। ठीक है, उसके बाद है महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ब्राह्मणवास से महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई, ये भी रोहतक जिले में है। राजीव गांधी खेल स्टेडियम कहाँ पर है? तो राजीव गांधी खेल स्टेडियम कहाँ पर है? रोहतक में है। ठीक है, बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ये भी रोहतक में है, लाहली गांव में। ठीक है, लाहली में। उसके बाद है राष्ट्रीय बॉक्सिंग एकेडमी कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय बॉक्सिंग एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भी है रोहतक में है दोस्तों। बास्केटबॉल एकेडमी कहाँ पर है? ये भी रोहतक में है। एथलेटिक्स एकेडमी कहाँ पर है? रोहतक में है। राज्य फिल्म बोर्ड कहाँ पर है? तो राज्य फिल्म बोर्ड कहाँ पर है? ये भी रोहतक में है। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है कि बंसीलाल स्टेडियम कहाँ पर है? तो कहाँ पर है बच्चों? लाहली में है। उसके बाद है NH10। ठीक है, NH10 नेशनल हाईवे नंबर 10 कहाँ से गुजरता है? ये गुजरता है रोहतक से। ठीक है, रोहतक से गुजरता है और अब इसका नया नाम है वो क्या है? NH9। जवार सबसे अधिक कहाँ पर होती है? रोहतक में होती है। काजी की मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक में है। दिन्नी की मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक में है। शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक में है। ठीक है, उसके बाद है तिलियार झील कहाँ पर है? तो तिलियार झील कहाँ पर है? रोहतक जिले में है। मैना पर्यटन स्थल कहाँ पर है? रोहतक में है। उसके बाद है हरिभूमि समाचार पत्र।
हरिभूमि समाचार पत्र 1996 में कहाँ से निकला? रोहतक से। ठीक है, हरिभूमि समाचार पत्र कहाँ से निकला? रोहतक से। ठीक है, जो रोहतक से जो व्यक्ति हैं प्रमुख वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है ममता खरब। ठीक है, ममता खरब गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, ममता खरब। साक्षी मलिक। ठीक है, ममता खरब है, साक्षी मलिक है, जोगेंद्र सिंह है, छोटू राम। ठीक है, सर छोटू राम है, दयाचंद। ठीक है, दयाचंद माइना। इसको क्या कहते हैं? हरियाणा का जॉन मिल्टन। ठीक है, दयाचंद माइना को क्या कहा जाता है? हरियाणा का जॉन मिल्टन। रणदीप हुड्डा है। ठीक है, इनका संबंध भी कहाँ से है? जसिया। ठीक है, जसिया गांव है रोहतक में, वहाँ से इनका संबंध है। नसीब सिंह कुंडू, इनका संबंध भी कहाँ से है? रोहतक से। किशन लाल सेठ का संबंध कहाँ से है? रोहतक से है। ठीक है, पूजा बत्रा का संबंध कहाँ से है? रोहतक से है। ठीक है, उसके बाद है 1858 से 1884 तक रोहतक हिसार डिवीजन का हिस्सा रहा था। ठीक है, उसके बाद है नट बुल्ट उद्योग कहाँ पर है? तो नट बुल्ट उद्योग कहाँ पर है? ये भी रोहतक में है। गौकर्ण तालाब कहाँ पर है? तो गौकर्ण तालाब रोहतक में है। सोरी मार्केट कहाँ पर है? तो सोरी मार्केट रोहतक में है। रोहतक की सीमा किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती, याद रखना। रोहतक की सीमा है वो किसी दूसरे राज्य के साथ टच नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है पीबीडी। ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा चिकित्सा संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? रोहतक में है। राज्य फैशन डिजाइन संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी रोहतक में है। राज्य फैशन डिजाइन संस्थान कहाँ पर है? रोहतक में है। उसके बाद है आकाशवाणी रोहतक। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1976 में। ठीक है, महाभारत के नुकुल दिग्विजय नामक महाकाव्य में रोहतक का वर्णन है। ठीक है, याद रख लेना, महाभारत के नुकुल दिग्विजयम नामक महाकाव्य में रोहतक का वर्णन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एचएसएससी बार बार पूछता है। टकसालें कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो टकसालें रोहतक से। ठीक है, सांचे, ये भी टकसालें और उसके सांचे कहाँ से प्राप्त हुए थे? रोहतक से। इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी बार एचएसएससी पूछता है, तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आप याद रखा करो। ठीक है, 1857 की क्रांति में सांपला से नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति से रिलेटेड भी एचएसएससी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, कि 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुई? तो हरियाणा में कहाँ से हुई थी? अम्बाड़ा से। ठीक है, फिर नेता पूछ ले कि इसका नेता कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से है? तो रोहतक से, सांपला से नेतृत्व किसने किया था? साबर खां ने। ठीक है, साबर खां ने। उसके बाद है 17 फरवरी। क्वेश्चन आ जाए कि महात्मा गांधी रोहतक में कब आए? तो 17 फरवरी 1921 को। ठीक है, 17 फरवरी 1921 को रोहतक में महात्मा गांधी जी आए थे। ठीक है, जाट गजट का प्रकाशन किसने किया था? सर छोटू राम ने किया था। ठीक है, कहाँ से किया? रोहतक से किया। 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? ये भी सर छोटू राम ने की थी। ठीक है, उसके बाद है महम का पुराना नाम क्या था? तो महम का पुराना नाम महेश था। ठीक है, रोहतक को एजुकेशन हब कहा जाता है। एजुकेशन सिटी सोनीपत है और एजुकेशन हब कौन सा है? रोहतक जिला है। उसके बाद है रोहतक से कलानौर विधानसभा क्षेत्र क्या है? आरक्षित है। रोहतक से कलानौर विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है। उसके बाद है लाखन माजरा गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो लाखन माजरा गुरुद्वारा कहाँ पर है? रोहतक में है। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? तो बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक में लगता है। ठीक है, उसके बाद है होला मोहल्ला उत्सव कहाँ पर है? ठीक है, होला मोहल्ला उत्सव कहाँ पर लगता है? ये भी रोहतक में बनाया जाता है। ठीक है, होला मोहल्ला उत्सव कहाँ पर है? रोहतक में बनाया जाता है। तो दोस्तों ये है हमारा रोहतक ज़िला। अगर आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, ये है हमारा रोहतक ज़िला। ठीक है, रोहतक ज़िला। ऐसे ऐसे करके हम सभी ज़िले करेंगे। कुछ ज़िले हमने कर दिए हैं और कुछ और बाकी रह गए हैं। ठीक है, वो भी हम जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।